ओके स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स और क्वांटम नंबर। So purpose of studying these topics that here we have to analyze the position of electron around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है that we have to identify. Okay, so normally हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करता रहता है, but when we are going to discuss about the quantum mechanics, quantum physics, in that case you will observe that there is no any particular location. It may be probability, there may be probability. So same way say here in quantized energy states or quantum numbers are responsible for the finding of position of electron around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटम नंबर्स को। ओके, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, एक कोई पार्सल हम भेजते हैं कहीं पर, तो जब पार्सल हम कोई भेजते हैं तो पार्सल वाले को हम बताते हैं, उस शहर का नाम बताते हैं, उस शहर की स्ट्रीट बताते हैं और इस स्ट्रीट में जो हाउस नंबर होता है वो भी बताते हैं, ताकि वो उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पाए कि इस बंदे की या इस बंदी की किस जगह पर लोकेशन है। तो सेम वे से यहाँ पर भी डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं। उन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की मदद से हम ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कि वेयर कैन बी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर लोकेट कर सकता है। सो दैट इज एक्चुअली एम ऑफ स्टडिंग क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स और क्वांटम नंबर्स। अकॉर्डिंग टू बोहर, electron can be where its angular momentum will become equal to L is equal to NH cut bar. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन उसी जगह पर ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू बोहर, जिस जगह पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH कट के इक्वल हो। NH कट के बोहर के मुताबिक भाई जो एंगुलर मोमेंटम है, जिस जगह पर ये एंगुलर मोमेंटम होगा उसी जगह पर ही इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो सकती है। तो वो एंगुलर मोमेंटम 1h कट हो सकता है, 2h कट हो सकता है, 3h कट हो सकता है, व्हाटसोएवर इट्स वैल्यू कैन बी। ओके, दिस n shows its possibilities. This n shows energy levels. This n show probability that where can be electron around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस जगह पर लोकेट कर सकता है, किस जगह पर हो सकता है, by its angular momentum which is equal to nh cut. According to that point, according to that condition, we can obtain the position or locate the position of electron. Okay, तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस कंडीशंस वाली जगह पर हो सकता है, जहां पर 1h कट हो, 2h कट हो, 3h कट हो, 4h कट हो। इट मींस जब n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो इन मल्टीपल पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन लोकेट कर सकता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट पर लोकेट नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होती है जिसके बेसिस पे हम 95% ये चीज कह सकते हैं कि इस डॉट के अंदर या इस डॉट के अराउंड ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। एक रेफरेंस पॉइंट होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन मे बी हियर, 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 हियर और देयर। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स वी कैन से। सो बोहर ने कहा कि जो n का वैल्यू है दैट कैन बी 1, that can be 2, that can be 3, that can be 4 up to so on. But बोहर ने ये चीज बताई कि जो n है that will never become equal to 0. That will never become equal to 0. जो एंगुलर मोमेंटम है वो h कट बार के इक्वल हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम 2h कट के बार के इक्वल हो सकता है, 3h कट बार के इक्वल हो सकता है, अप टू NH कट बार के इक्वल हो सकता है, बट इट विल नेवर बिकम इक्वल टू 0। जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है। दैट इज एक्चुअली साइंस और फिलोसॉफी ऑफ बोहर्स। ये बोहर्स की बातें हैं कि एंगुलर मोमेंटम मतलब जो n का वैल्यू यहाँ पर 0
नहीं होगा। ओके, तो एन के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स नोट कर लें। एन एक्चुअली शो करता है एनर्जी स्टेट्स को। एन शो करता है एनर्जी स्टेट्स को। एन शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू एनी अदर लोकेशन एंड अदर पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी, जिधर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब जैसे एन के वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो होगा क्या, उसकी एनर्जी स्टेट्स बढ़ेंगे। उसकी एनर्जी स्टेट्स बढ़ेंगे जैसे इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये इट मींस बाय दिस, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनको हम कहते हैं दिस कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। It means we can say that principal quantum number tells us that energy levels of electron can never be zero। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का वो कभी जीरो नहीं हो सकेगा। अकॉर्डिंग टू बोर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, अगर एन की वैल्यू हम जीरो लेंगे, जीरो मल्टीपल होगा, इन दैट केस दिस एच कट कैन बिकम इक्वल टू जीरो। But here is no any value of zero. There is no any value of concept of zero। तो यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि जो n है कैन नेवर बिकम इक्वल टू जीरो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अपने ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट शेल में, केस शेल में जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये थ्योरी है बोहर्स की। ओके, तो हम सिंपली ये चीज कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमें बताता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इस एन के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो इन दैट केस एनर्जी स्टेट्स विल बी इंक्रीजिंग, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस विल बी इंक्रीज, साइज ऑफ एटम विल बी इंक्रीज। ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी एटम के वो इंक्रीज होते जाएंगे। सपोज कर लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक ये एटम है, एक ये, और एक ये। लेट्स सपोज this x, this y, and this is z axis. And same way, this is x axis, this is y axis, and this is z axis। ये तो होगी z axis बड़ी इसकी, मगर साइज कम है बोर्ड की। तो ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, और ये हुआ ये z एक्सिस। ये स्पेरिकल शेप है, दिस इज स्पेरिकल शेप। ओके, यहां पर 1s है, ये 2s है, ये 3s है। Now it is clear from diagram, by increasing value of n, n1, n2, n3, जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज हो रही है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस n के वैल्यू को इंक्रीज करने से हम उनकी एनर्जी स्टेट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, एनर्जी स्टेट्स को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इनकी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी, ये एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है भाई? याद रखिए, जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमेशा शेप में स्फेरिकल होता है। ये एस ऑर्बिटल है। इस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। जो एस ऑर्बिटल होता है, दिस एस ऑर्बिटल इज परफेक्टली सर्कल, परफेक्टली स्फेरिकल।
ये जो एस ऑर्बिटल है ये क्या है, वो परफेक्टली स्फेरिकल है। दिस इज परफेक्टली स्फेरिकल। ओके, तो परफेक्टली स्फेरिकल ऑर्बिट में जो बोहर कहता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इट मींस एन नेवर बिकम इक्वल टू जीरो, मतलब एन 0 1 2 नहीं होगा। दिस इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस इज इनकरेक्ट। एन कैन बी 1 2 3, इट मींस by signing that point n is equal to 0 1 2, which is incorrect according to principal quantum number. This point tells us that the angular momentum of electron in s orbital या in ground state can never become equal to 0. That was actually its mistake. That was actually drawback of this principal quantum number. This is drawback. By keep in mind, according to principal quantum number, angular momentum will never become equal to 0. That is clear point. That is clear. According to principal quantum number, जो angular momentum इलेक्ट्रॉन का वो 0 के बराबर नहीं होगा। वो हो सकता है 1h का टो, 2h का टो, 3h का टो या nh का टो, कुछ भी हो सकता है, मगर 0 नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ड्रॉबैक क्या था, तो आप ये बता सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ड्रॉबैक ये था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कहना है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन ग्राउंड स्टेट कैन नेवर बिकम इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। दैट इज एक्चुअली ड्रॉबैक। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। तो इसको फर्दर हम एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई पार्सल भेजना है हम पहले मालूम करेंगे सिटी कौन सा है, फिर हम मालूम करेंगे कि उस सिटी में उसकी कौन सी स्ट्रीट है, स्ट्रीट क्या है, उस स्ट्रीट के अंदर हम ये चीज मालूम करेंगे उसका हाउस नंबर क्या है, घर का नंबर क्या है। ओके, तो हम उसको फर्दर डिटेलली एनालाइज करते जाएंगे इस तरह से। तो सेम में हमने ये चीज इसने बताई कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड एट दिस पोजीशन। जब ये लोकेशन होगी, जब ये पोजीशन होगी, तभी हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन। ओके, मगर हमने कंप्लीटली इसको एनालाइज करने में अभी तक नाकाम है। ओके, तो आपको ये ड्रॉबैक लिखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ड्रॉबैक क्या है। इस ड्रॉबैक इज दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, angular momentum of electron in ground state or in s orbital can never become equal to 0, but it will be, according to principal quantum number, it can never become equal to 0, but it will be 0. How it will be 0, we can understand, we will try to understand that. Okay, so now we will discuss about the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number हमें further investigation देगा इन ऑर्बिट की। ये जो हमें s ऑर्बिट मिले हैं, ये जो एस शेल मिला है, एस ऑर्बिट मिला है के, अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमें सब शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। हमें सब शेल्स की इंफॉर्मेशन दे सकता है कि किस किस जगह पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो आप ये नोट कर लें, अभी हम डिस्कस कर लेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के। एजीमुथल क्वांटम नंबर है क्या? सो एक्चुअली एजीमुथल क्वांटम नंबर इज करेक्शन बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में करेक्शन की गई है वो करेक्शन की गई है बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो वी कैन से दैट एजीमुथल क्वांटम नंबर इज करेक्शन इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिट्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल्स। ये सारे इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टोटली दैट पॉइंट, हाउ वी कैन से दैट एजीमुथल क्वांटम नंबर इज एक्चुअली करेक्शन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये एक्चुअली बोर्स एटॉमिक मॉडल की करेक्शन है। हाउ इट इज करेक्टेड? Okay, so let me tell you. You know, according to Bohr's,
angular momentum of electron in a ground state in a first shell will never become equal to 0. That will be equal to 1 h cut if there is a first shell, if there is a ground state. Its angular momentum will be h cut. अगर first shell होगा 1 होगा तो h cut के बराबर होगा. According to Bohr, जो angular momentum है first shell में वो क्या होगा, h cut के बराबर होगा. It means n is 1. Okay, but azimuthal quantum number tells us, azimuthal quantum number ये कहता है अगर n 1 के बराबर हो तो आपको जो एंगुलर मोमेंटम मिलता है वो h कट के बराबर है अकॉर्डिंग टू बोर. बट हमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है ये कहता है व्हेन देयर इज अ ग्राउंड स्टेट, इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट्स एंगुलर मोमेंटम मे बिकम इक्वल टू 0, मे नॉट बिकम इक्वल टू 0. देयर इज पॉसिबिलिटी, बट बोर हैज परफेक्टली completely reduced that can never become equal to 0 angular moment of electron in a ground state in a first shell. फर्स्ट शेल में कभी भी एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा. ये बोर ने टोटली एक्सेप्ट कर लिया है कि 0 नहीं होगा. ओके, जब n 1 है, मगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबिलिटी देता है दैट इट्स एंगुलर मोमेंटम कैन बिकम इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू 1. ये देखें दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिशन में. यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम h कट के बराबर है जब शेल फर्स्ट है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर है जब n 1 है. लाजमी नहीं है कि 0 के बराबर हो, मगर हो भी सकता है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज प्रोबेबिलिटी. हाउ इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी 0? हाउ कैन वी से दैट azimuthal quantum number is the correction in the Bohr's atomic model? ओके, सो एक्चुअली आप फोकस करें इस ऑर्बिट को, इस ऑर्बिट को फोकस करें आप. This orbit is perfectly spherical, perfectly spherical, and angular momentum is property of rotating object. Angular momentum is property of circulating or rotating object, and you know very well that angular momentum is actually cross product of position vector and linear momentum. जो angular momentum है ये प्रोडक्ट है किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट है पोजिशन वेक्टर एंड linear momentum की. But here when object is going to circulate around a circular path, then their linear momentum will be 0. इनका linear momentum क्या होगा? इनका linear momentum तो 0 होगा ना जब object circular path में rotate करेगा. इस linear momentum will become equal to 0. So 0 multiply r, so its angular momentum will become equal to 0. इसका angular momentum क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इस बात की बेस पर हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली करेक्शन इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल. ये बोर्स एटॉमिक मॉडल की करेक्शन है. और इन्होंने बोर ने ये फॉर्मूला दिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होगा एन एच कट के, एन एच कट के बराबर होगा. मगर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम कैन बी एल इज इक्वल टू, इसने कहा एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटीजरल मल्टीपल होगा. ये होगा 1 2 3 4 5 इस तरह होगा, 0 नहीं होगा. मगर इसने बताया देयर इज पॉसिबिलिटी भाई इट्स एंगुलर मोमेंटम में बिकम इक्वल टू 0. जब इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल पाथ में रोटेट करता है तो उस केस में इसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो 0 होता है. तो एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम की. तो इस केस में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आया? 0 है ना. बोर ने तो कहा नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी से दैट azimuthal quantum number is correction in the Bohr's atomic model. ओके, अब देखें तो इन्होंने ये पॉसिबिलिटी बताई कि एंगुलर मोमेंटम 0 से लेकर, इट मींस 0 विल बी, 0 कैन बी टू n-1, 0 से लेकर n-1 तक इसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है. देयर इज प्रोबेबिलिटी भाई, देयर इज पॉसिबिलिटी. ओके, अब इनको हम फोकस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा. अब ये देखें, अगर मैं कहूं मट ऑर्बिट फर्स्ट है, ये तो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू जनरल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स वगैरह, क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से मैंने आपको ये रेफरेंस दे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला. बट क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू 0. हमारे पास ये फार्मूला है, तो 0 टू n-1. तो डिस्कशन हो रही है, जो बेस हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पर, कि फर्स्ट ऑर्बिट में 0 होगा एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होगा.
बोर ने कहा जीरो नहीं होगा, मगर इसने तो प्रूफ भी कर दिया। ओके, अगर मैं यहां पर n फर्स्ट 1 लूं, n1 इट मींस k शेल। ओके, तो 1 minus 1 you will get 0। एंगुलर मोमेंटम क्या मिला हमें फर्स्ट शेल में? 0 मिला। ओके, एक पॉइंट आप ये याद रखें। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहूं इफ n is 0, सॉरी n is 2, हमने फर्स्ट लिया n2, इट मींस l शेल। ये जो एंगुलर मोमेंटम है भाई एक्चुअली में बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर कैन बी इलेक्ट्रॉन। आप ये ना समझे कि जो एंगुलर मोमेंटम जिस तरह हमने मैकेनिक्स में इसको लिया है वहां हम ये सही लेंगे, नहीं। यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट देता है वो कहता है कि इफ दिस इज अ मोमेंटम, इफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, इट मींस इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इस एंगुलर मोमेंटम का, ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम का, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो बोर तो यही तो बताता है कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ओके, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर एक्चुअली पॉसिबिलिटी बताता है कि वेयर कैन बी इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पर लोकेट कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन के रेफरेंस से। ओके, तो अगर मैं n2 लेता हूँ, दूसरा शेल लेता हूँ, देखते हैं वहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी स्टेट्स हो सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर हो इधर हो इधर हो। ओके, अब हम लेते हैं n2 शेल, लेते हैं l शेल। तो आपके पास ये फार्मूला है, 2 minus 1 करें आप, 2 minus 1 करेंगे आपको क्या मिलेगा? 1 0। तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर आपको मिलेगा 0 एंड 1। भाई ये देखें 2 minus 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1, दैट इज क्लियर। बट कीप इन माइंड बिफोर दैट वी आल्सो स्टडीड दिस वन पॉसिबिलिटी। इससे पहले हमने इसकी और पॉसिबिलिटी स्टडी की है, किस पर हो सकता है। एक 0 और दूसरा में कौन सी पॉसिबिलिटी मिली? 1 मिली। जो 0 है ये 0 शो करता है स्फेरिकल ऑर्बिट को। किसको? एस ऑर्बिट को शो करता है जो परफेक्टली स्फेरिकल है, क्योंकि n1 लेते हैं इट मींस एस ऑर्बिट है। एस में क्या होता है? जो एंगुलर मोमेंटम वो 0 होता है। ठीक है, तो जो 0 ये शो करता है इस एस ऑर्बिट को, दैट व्हिच इज परफेक्टली स्फेरिकल। ओके, ये स्फेरिकल शेप को शो करता है। ये शो करता है p सब शेल को और p ऑर्बिटल को, p सब शेल को और p ऑर्बिटल को। अगर मैं आपको कह दूं ये तभी पॉसिबल थी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की, या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। इसका मतलब ये या तो s में हो सकता है या तो p सब शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये तब कंडीशन थी जब हमारे पास n क्या थी, वो 2 के बराबर थी। अगर मैं कहूं कि यहां पर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, then how many there will be possibilities of electron can be located here। कि इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पर लोकेट कर सकता है। अब 10 रिप्लेस करें, जब आप 3 प्लेस करें 3 minus 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। तो पहले 0 1 2, इट मींस देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। इट मींस देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज है, एक है 0, एक है 1, एक है 2। तो एंगुलर मोमेंटम किस क्या हो सकता है? 0 1 2। याद रखें ये जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर और देयर। इलेक्ट्रॉन इस जगह पर हो सकता है, इस पर हो सकता है, इस पर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्बिटल में हो सकता है, p सब शेल में हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमें बताता है कि ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो दैट वाज एक्चुअली करेक्शन। ये करेक्शन थी एजीमुथल क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन की क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, किन किन जगह पर इलेक्ट्रॉन लोकेट कर सकता है। ओके, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये फार्मूला तो हमें बोर ने दिया, दैट वाज एक्चुअली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज इनकरेक्ट। बोर्स मॉडल इज इनकरेक्ट, दैट इज नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो उसने एजीमुथल क्वांटम नंबर बोर्स एटॉमिक मॉडल को वेरीफाई किया, उसको फर्दर स्पेसिफाई किया, एक्सप्लेन किया दैट दिस इज नॉट वैलिड वन फार्मूला फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनीवेयर। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड गुड। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ने एक मॉडिफाइड फार्मूला हमें प्रोवाइड किया, वो ये है। अच्छा, मैं इनको रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, हम इनको रिमूव कर लेते हैं।
तो उसने क्या फार्मूला दिया, उसने हमें ये फार्मूला दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट कैन बी एल प्लस वन इंटू एच कट बार, ये हो सकता है। दैट इज एक्चुअली करेक्शन इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें बताता है कि देयर इज करेक्शन बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने ये बताया L is equal to NH cut in these positions electron can be, but azimuthal quantum number has corrected Bohr's atomic model, modified atomic इस मॉडल को मॉडिफाई किया कि नहीं, ये आपकी बातें तो वैलिड नहीं है। उन्होंने इसको मॉडिफाई किया कि एंगुलर मोमेंटम कैन बी इन दिस फॉर्म, दिस NH cut will never be valid good for every situation or every state। ओके, तो उन्होंने ये मॉडिफाइड फार्मूला दिया। अब आप देखें, मैं कहता हूं कि जब n क्या है हमारे पास, n हमने 1 लिया, k शेल था, एंगुलर मोमेंटम क्या आया था 0। इस फार्मूले के थ्रू हमने वेरीफाई किया। अब हम इसको भी इधर प्रूफ करते हैं, इधर प्रूफ करते हैं कि वाकई 0 आता है। और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आया, जब m हमने 2 लिया तो वहां हमें एक 0 मिला, एक 1 मिला। 1 का मतलब क्या है, कितना भाई, हम ये इस चीज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, इफ n इज 1, n किसके बराबर है 1 के शेल है, तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू वो क्या है 0, l क्या है 0। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये है कि n हमारे पास 1 है, l 0 के बराबर है। तो इस केस में यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम क्या मिला है 0। तो हम ये वेरीफाई करते हैं कि 0 मिलता है कि नहीं। 1 मिनट, ओके सॉरी। तो देखें, अगर हम n को 1 लेते हैं, l को 0 लेते हैं, ये कंडीशन है, तो हमने ये चीज वेरीफाई किया, जब n 1 है एंगुलर मोमेंटम क्या है 0 है। अब ये वेरीफाई करते हैं इसके थ्रू, l का वैल्यू क्या है 0, आप 0 प्लेस करें, 0 प्लस 1 इंटू एच कट, एच कट ब्रैकेट्स आउट है, ठीक है। आप देखें 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई 0 यू विल गेट 0, सो एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। ओके, अब आप इस पर फोकस करें, जब हमारे पास n2 है, l शेल है, तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं, दो स्टेट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर हो सकता है, एक है 0 एक है 1। ओके, एक 0 है एक 1 है। तो 0, जब l 0 है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम 0। अगर 1 है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम की। क्या मैग्नीट्यूड है वो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू n, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। ओके, ये चीज वेरीफाई कर लेते हैं, l इंटू l प्लस 1 है फार्मूला। ओके, अब क्या है हमारे पास, l 1 है 1, l ये 1 रखा, ये 1 प्लस 1 2 इंटू एच का ये फार्मूले का, तो 1 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2, रेडिकल ऑफ 2 2, रेडिकल टू एच कट। तो आप इस तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन मिस्टेक क्या थी, जो बोर ने बताया कि जब n की वैल्यू आप 0 लेंगे, n की वैल्यू आप जब 0 लेंगे तो उस केस में आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जेको सॉरी अकॉर्डिंग टू बोर n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी 0, but azimuthal quantum number had verified, it has calculated that angular momentum can become equal to 0। एंगुलर मोमेंटम 0 हो सकता है जब n is equal to 1 हो। इसने बताया जब n 1 के बराबर हो तो हमें एंगुलर मोमेंटम h कट के बराबर मिलेगा, मगर azimuthal quantum number बताया जब n 1 के बराबर हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या मिलता है 0 मिलता है। हमने ये चीज इधर भी वेरीफाई की, जब n 1 है l क्या है 0 है। इस तरह भी प्रूफ किया, इस तरह भी हमने प्रूफ किया, 3 वे से हमने प्रूफ किया कि एंगुलर मोमेंटम जब n इज इक्वल टू 1 है वो 0 हो सकता है। मगर ये जो बोर कहता है कि जब n इज इक्वल 1 होगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम है वो h कट के बराबर होगा। ओके, तो ये हैं बातें इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमें सब शेल्स की पॉसिबिलिटी देता है। ये जो बड़े बड़े शेल्स हैं, इन बड़े शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, मतलब हम उनके ज्यादा नेरो आ चुके हैं, ज्यादा क्लोज आ चुके हैं।
तो इस वे से हम इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेयर कैन बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस जगह पर हो सकता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ताकि हम उसके ज्यादा करीब जा सकें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या। आप इसको नोट कर लें। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें एक्चुअली ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की क्या पर्टिकुलर लोकेशन हो सकती है। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सॉरी, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जो भी क्वांटम नंबर होता है उसको शो करते हैं एम से। अगर स्पिन क्वांटम नंबर है तो उसको शो करेंगे एम एस के साथ। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है तो उसको हम शो करेंगे एम एल के साथ शो करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम फोकस करते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को। हमने आपको बताया कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है या जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस्तेमाल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ या फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को एनालाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यूज करते हैं। इसका फार्मूला होता है -L to +L, -L to +L। अगर मैं कहूं आपको L 0 के बराबर है तो उसका जो एजीमिथल सॉरी ये जो क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 to 0 आप जाए 0 ही मिलेगा। अगर मैं कहूं आपको L बराबर है 1 के तो मिलेगा, एक मिलेगा -1, एक मिलेगा +1 और इन बिटवीन देम विल बी 0। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो क्वांटम नंबर हो सकता है मैग्नेटिक, इसका जो क्वांटम नंबर हो सकता है जब L 1 हो, एक हो सकता है 1, एक होता है -1 और दूसरा होता है बिटवीन देम, इट मींस 0। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगर कहा जाए आपके पास L2 है तो ये हो सकता है एक 2 हो सकता है, एक -2 हो सकता है, एक +1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है और बिटवीन देम हो सकता है 0। तो इनका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, एक -2 होगा, एक -1 होगा और एक 0 होगा और एक +1 होगा, एक +2 होगा। इसका मतलब ये है कि ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है, s p d ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में एक पॉसिबिलिटी है, p ऑर्बिटल में 3 पॉसिबिलिटीज है और जो d ऑर्बिटल है वहां पर 5 एनर्जी स्टेट्स हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 के इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स में बी लोकेटेड, हो सकता है कि इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड हो। ओके, अब हम ये समझते हैं कि हाउ कैन वी से दैट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ऑर्बिट में, शेल में, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, जब भी कोई हम सर्कुलर एक लूप लेते हैं, जिस तरह सोलिनॉइड होती है ना, एक टोरॉइडल फील्ड होती है, एक सोलिनॉइड होती है, एक टोरॉइडल फील्ड होती है। तो जिस तरह हम टोरॉइडल फील्ड को लेते हैं इस तरह, ये टोरॉइडल फील्ड होती है, एक होती है सोलिनॉइड फील्ड इस तरह, जिस तरह हम वायर्स की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये टोरॉइडल फील्ड। तो अब हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है शेल्स में तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जिस तरह हमने ये चीज पढ़ी है, सोलिनॉइड और टोरॉइडल फील्ड हमने दोनों पढ़ी है, तो आपने देखा होगा टोरॉइडल फील्ड में एक लूप होता है, एक सर्कुलर लूप होता है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो सेम में इलेक्ट्रॉन भी इस तरह कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने रिवॉल्व किया, इसने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है, इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। इसने एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही सपोज कर लेते हैं वो क्रिएट की है। ओके, जब हम इस इलेक्ट्रॉन की इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को जब प्लेस करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये इसकी फील्ड है, जो इस इलेक्ट्रॉन की अपनी फील्ड है वो ये। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी फील्ड इसके साथ इंटरेक्शन में आएगी।
इन दोनों की फील्ड आपको आपस में क्या होगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएगी तो आपको ये चीज ऑब्जर्वेशन में मिलेगी, एक्सपेरिमेंट में ये चीज मिलेगी कि जो ये जो लूप है किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पर फॉल करता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पर फॉल करता है। हो सकता है इधर आए, इधर आए, इधर आए। एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स हैं जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को टच करता रहता है। सपोज कर इधर टच किया, फिर इधर टच किया, फिर इधर टच किया। ऐसा नहीं कि हर जगह पर वो टच करता है, नहीं। देयर आर पर्टिकुलर लोकेशंस, देयर आर पर्टिकुलर ओरिएंटेशंस where this electron after interacting with external magnetic field will show its orientations। तो इस तरह से ये अपनी ओरिएंटेशंस को शो करता है, पॉसिबिलिटीज बताता है, इधर 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 हो सकता है, मगर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर लोकेशंस होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, ये लूप फॉल करता है। तो इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि देयर आर पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, पर्टिकुलर स्टेट्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली गोइंग टू लोकेटेड। ओके, जिस तरह हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 पॉसिबिलिटीज, 5 स्टेट्स हैं। तो इन 5 स्टेट्स में ये लूप फॉल कर सकता है। हो सकता है इधर हो, इधर हो, इधर हो, फिर इधर हो 4, फिर एक इधर हो, 5 स्टेट इस तरह हो सकती है। मगर हर स्टेट में इलेक्ट्रॉन लोकेट नहीं करेगा। दैट इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, इस चीज को ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम देखते हैं इसको। अब ये देखें, सपोज करें ये एक जेड एक्सिस में हमने मैग्नेटिक फील्ड दी है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होगी, जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर होगी। ओके, पहले क्या है 0, तो इसका ये एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर 0। हो सकता है इधर इसका माइनस में एच 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 कट बार हो सकता है यहाँ पर माइनस में 2h कट बार हो, और ये भी हो सकता है कि इधर ये हो प्लस एच कट, जिस तरह प्लस वैल्यूज हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर ये 2h कट प्लस वैल्यूज हो। तो इन पोजीशंस पर ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इन पोजीशंस पर ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दीज आर एक्चुअली पोजीशंस। ओके, तो याद रखें ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हम यूज करते हैं कि इस जगह पर हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, दैट इज एक्चुअली स्पेस क्वांटाइजेशन। ये क्या होती है, ये इसकी स्पेस क्वांटाइजेशन हो सकती है। ये जो स्पेस में हम एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर्स यूज करते हैं कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है माइनस एच कट की पोजीशन पर हो, या माइनस 2h कट की पोजीशन पर हो, या प्लस एच कट की पोजीशन पर हो, या प्लस में 2h कट की पोजीशन पर हो। इसको हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली स्पेस क्वांटाइजेशन। सो इन सिंपल वे से दैट स्पेस क्वांटाइजेशन इज एक्चुअली such a state in which by drawing angular momentum vectors with the help of angular momentum vectors we can find out the position of electron in a certain space। किसी certain space में हम angular momentums के vectors के थ्रू जो हम पोजीशन डिटरमाइन करने का अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है इधर हो, या हो सकता है इधर हो नेगेटिव वैल्यूज में, या हो सकता है प्लस एच कट में हो, या हो सकता है प्लस 2h कट में हो, तो हम इसको कहते हैं दिस कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। इस पर मैं डिटेल में वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इस पर ही बनाऊंगा। तो ये होता है स्पेस क्वांटाइजेशन। ओके, तो दैट इज एक्चुअली बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन स्पेस। ओके, तो स्पेस क्वांटाइजेशन भी समझ में आ गया। और दूसरा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, एक होता है स्पिन अप, एक होता है स्पिन डाउन। जो स्पिन अप होता है वो +1/2 होता है, जो स्पिन डाउन होता है वो होता है -1/2 होता है। ओके, हम इनकी स्पिन अप या इनकी स्पिन डाउन किस तरह मालूम कर सकते हैं, सेम में से मैं आपको इसके हवाले से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूं कि स्पिन क्वांटम नंबर हम किस तरह एनालाइज करते हैं। ओके, तो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है स्टेन गेरलच एक्सपेरिमेंट। ओके, सपोज करें
ये एक ऑर्बिटल, इसकी स्पिन अप है +1/2 है, एंटी क्लॉकवाइज है स्पिन अप। और दूसरा है हमारे पास जी इसकी स्पिन है डाउन, इस तरह से जिसकी स्पिन क्या है क्लॉकवाइज डाउन है, वो है -1/2। ओके, तो ये किस तरह एनालाइज की गई थी? एक्चुअली इन्होंने किया क्या था, स्ट्रेंज गर्लिच एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी स्पिन अप या स्पिन डाउन। एक्चुअली इन्होंने किया क्या था, उन्होंने एक स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड ली, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड आप कह दें या उसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कह दें। स्ट्रेन गर्लिच एक्सपेरिमेंट में एक स्पिरिचुअल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ली गई थी और उसमें सिल्वर के एटम रखे गए थे, सिल्वर के एटम रखे गए थे। जब सिल्वर के एटम इस मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करवाए जाएं, क्रॉस हुए, तो उस केस में हुआ क्या, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनकी एक लाइन टू डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट हो रही थी, टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में कन्वर्ट हो रही थी। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एनालाइज किया कि एक स्पिन अप हो सकती है, एक स्पिन डाउन हो सकती है। This was the experiment, Stern-Gerlach experiment. By this one, they analyzed that how there can be a spin up or spin down. Spin up या spin down किस तरह हो सकती है? On the basis of this experiment, they analyzed that point. Okay, तो ये बात थी जिसके बेस पे उन्होंने एनालाइज किया कि स्पिन अप या स्पिन डाउन है। उन्होंने क्या किया, एक स्पिरिचुअल वेरिंग फील्ड ली, मैग्नेटिक फील्ड ली। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने यहाँ से सिल्वर के एटम्स पास करवाए इस मैग्नेटिक फील्ड से, इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने एक सिल्वर के एटम्स पास करवाए। वंस टाइम गोइंग टू रिपीट, उन्होंने इस स्ट्रेन गर्लिच एक्सपेरिमेंट में किया क्या, उन्होंने एक्चुअली ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश की कि दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्पिन अप और स्पिन डाउन। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका नाम है स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या किया, सिल्वर एटम को उन्होंने यहाँ से क्रॉस करवाया। जब सिल्वर एटम इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस हो रहे थे तो उनकी एक लाइन, एक सिंगल लाइन एनर्जी स्टेट, वो दो लाइंस में स्प्लिट आउट हो रही थी, एक अप हो रही थी, एक डाउन में हो रही थी, उनका डायरेक्शन कुछ इस तरह था। तो इनके वे से थ्रू स्ट्रेन गर्लिच एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये चीज एनालाइज की कि हाउ कैन बी देयर स्पिन अप और स्पिन डाउन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स by which way we can find out the location or orientation of electron. Okay, अगर यहाँ से कोई सवाल वगैरह हो, you can comment, you can ask me as soon as possible. I will respond you. Thank you.